नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग लेटर 2020 का ज्वाइनिंग लेटर देके 60 साल की नौकरी पक्की। सिर्फ आपको ये गलती नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ज्वाइनिंग लेटर पर, बेल्ट्रॉन के ज्वाइनिंग लेटर पर अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। एक तो बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग लेटर ही मैंने दिखाया था और एक बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग लेटर सेवा अवधि विस्तार पत्र। तो सेवा अवधि विस्तार पत्र क्या होता है कि अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है तो आपको सेवा अवधि विस्तार पत्र पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है, पहले दिया जाता था। तो दोनों मैंने आपको दिखाया है, लेकिन उस दोनों में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई थी 60 साल की नौकरी के बारे में। 60 साल की नौकरी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। इसलिए दोस्तों, आज मैं एक नया ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया हूं, यानी कि 2020 का ज्वाइनिंग लेटर आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैं ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये ज्वाइनिंग लेटर 27 दिसंबर 2019 का है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आप मान सकते हैं कि 2020 का है। तो दोस्तों, 27 दिसंबर आप समझ सकते हैं कि 2020 में 3 दिन पीछे का है, ठीक है। और साथ ही साथ ये लड़का जो ज्वाइन किया था, ये लड़का सिर्फ कागजी तौर पर जो है 27 दिसंबर 2019 को ज्वाइन किया है, लेकिन ये काम करना जो ऑफिस में शुरू किया है वो 2020 में 1 जनवरी के बाद ही किया है। तो आप समझ गए इस चीज़ को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्वाइनिंग लेटर 2020 का है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं उस ज्वाइनिंग लेटर की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस लेटर को जो मैं दिखा रहा हूँ ये लास्ट लेटर होगा। इसके बाद मैं कोई भी लेटर नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद अगर मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाया भी तो इस बार के जो 7311 स्टूडेंट पास किए हैं, अगर उसी में से किसी का अगर ज्वाइनिंग लेटर आया तो वही ज्वाइनिंग लेटर मैं लेकर आऊँगा। उसके पहले मैं किसी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर नहीं आने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप सही से समझ लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे नई सैलरी तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इन लोगों को जो ज्वाइन करवाया था उसमें जो सैलरी बताई गई है वो सैलरी भी आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस नोटिस को हम लोग सबसे पहले ओपन करें। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगती है कि इस चैनल पर सही जानकारी मिलती है और सटीक जानकारी मिलती है, क्या है कि आप लोग KYC को लेकर समझ चुके होंगे कि KYC से रिलेटेड सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर किनका आया था। तो दोस्तों, अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस नोटिस की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पेज में ये नोटिस है। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यही दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये नोटिस को मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस नोटिस को ओपन कर लिया हूँ। मैं सभी को दिखाऊंगा, जितना भी मैं पेपर यहाँ पे दिखाया, 4 पेपर मैंने बताया और चारों पेपर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं थोड़ा जल्दी बढ़ जाऊँगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बारीकी से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट 27 दिसंबर 2019 को इसका जो है मोहर लगा, यानी इंपॉर्टेंट काम 27 दिसंबर 2019 को आप देख सकते हैं ये लड़का ज्वाइन किया है, यहाँ पे मोहर लगा हुआ है। यहाँ पे सेवा में योगदान कराने के संबंध में मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारा वीडियो, मतलब कि 2 वीडियो डाल चुका हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है, इसलिए दोस्तों मैं शॉर्ट में इस वीडियो को खींचता हूँ, मतलब जल्दी निकलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो है उनका नाम है, इनका पिता का नाम है और उनका BKC नंबर जो होता है वो यहाँ पे था, जो मैं हाइड कर दिया हूँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से। आप देख सकते हैं पत्रांक को मैंने हाइड कर दिया है 19/12/2019। आप देख सकते हैं 19/12/2019 को कहा गया है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है 27 को। तो डेट आपको हर पेज में अलग अलग मिलेगा, लेकिन फाइनल डेट यही है। उसका देख सकते हैं, श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा योगदान स्वीकार करने की कृपा करें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा तो जो लड़का है सुमित कुमार, वो सिग्नेचर किए हैं 23/12/2019 को। उसके बाद यहाँ पे उनका नंबर था, मैंने हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 दिसंबर को सिग्नेचर हुआ है और यहाँ पे एक सर आप देख सकते हैं कि 26 को सिग्नेचर किए हैं। तो देख सकते हैं आप हर जगह अलग अलग डेट है, तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो इस पेज में इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं कि आपको नेक्स्ट पेज में क्या है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहार सरकार का उपक्रम। पत्रांक को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। दिनांक यहाँ पे 19 तारीख का है। यहाँ पे सेवा में जो लिखा होता है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे विषय में आप देख सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पर श्रमिक पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है ज्वाइन कराया जा रहा है, ये यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि 5 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है ज्वाइन करने के लिए ये पत्र निकाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आगे बढ़े तो यहाँ पे सभी का जो है BKC नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, डाटा एंट्री का नाम दिया हुआ है, पिता का नाम और यहाँ पे कास्ट दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं सभी का हाइड कर दिया हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग सभी कॉल करके परेशान कीजिएगा उन लोग को, फिर वो हमको फ़ोन करेंगे या फिर मैसेज करेंगे कि ऐसा आप क्यों कर दिए, नंबर क्यों दिखा दिए, इसलिए नंबर मैंने हाइड कर दिया है। कहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिनियुक्ति स्थान कहाँ पे है ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं सेवा शर्त 1। सेवा शर्त 1 क्या है वो मैं बार बार
बता दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बिना पढ़े आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि आप बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं हैं, ना ही आप सरकारी कर्मचारी हैं। आप जो कर्मचारी हैं वो सर्विस प्रोवाइडर की कर्मचारी हैं, यहाँ पे यही बात कहा गया है। उसका दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आप सही से काम नहीं कीजिएगा, इसी चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप दुराचरण या कर्तव्यहीनता या अक्षमता आदि की स्थिति में होते हैं तो आपको वहाँ से कार्यमुक्त किया जा सकता है, यानी कि घूसखोरी में पाए जाते हैं या आपको सही से काम करना नहीं आता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ कि बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से पहले एक्सेल के इस काम को सीखे, वर्ड के इस काम को सीखे, ऑफिस के काम को इस तरह से सीखे। तो ये चीज़ आप वीडियो को देखिए और सही से सीखिए। आप मेरे वीडियो से मत सीखिए, किसी और के वीडियो से ही सीखिए, लेकिन सीख लीजिए, क्योंकि वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आपका 60 साल वाला जो लिखा हुआ है वो बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ में आप लोग को नहीं पकड़ाना है, या फिर आपको काम जो है सही से करना है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया, यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले भी पढ़ा था, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। कह रहा है ये कि जिस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको जो है ज्वाइन करवाया जाएगा, अगर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है तो आपकी भी सेवा तुरंत समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि बेल्ट्रॉन आपको जो है पूर्ण प्रयास करेगी दोबारा ज्वाइनिंग करवाने का। तो मतलब आप लोग घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ डराने के लिए है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर होता भी है तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपको दोबारा मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे बिना आपको बैठा, ऐसा नहीं कि 6 साल आपको बैठा देंगे, 2 साल बैठा देंगे, 1 साल बैठा, नहीं। अगर ऐसा होगा तो वो पहले व्यवस्था करके रखेंगे, आपको तुरंत दोबारा ज्वाइनिंग करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग से प्राप्त होने के। हाँ, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आप लोग को सैलरी जो मिलेगी वो विभाग क्या करेगा कि बेल्ट्रॉन ऑफिस भेजेगा, और उसके बाद बेल्ट्रॉन ऑफिस के द्वारा जो है आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये पुराना प्रोसेस है, अब जो है ERP के द्वारा जो है पैसा मिलने वाला है, तो अब जो है नियम कुछ बदला है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे जो लिखा गया है, यदि भुगतान में विलंब के कारण EPF ESI। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो है विभाग के द्वारा पैसा भेजने में लेट होता है और उसके लिए जो है दंड के रूप में अगर कोई शुल्क आगे बढ़ता है, तो ये सब जो है विभाग जो है अधियाची विभाग ही करेगी। इससे बेल्ट्रॉन को नहीं लेना देना है, अधियाची विभाग को पैसा देना होगा। यहाँ पे ये सब साफ कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे आ गया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इस पेज पर दिखाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देख सकते हैं जो लिखा होता है यहाँ पे पत्रांक दिनांक नहीं दिया गया है। हम लोग सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको सैलरी समझा देता हूँ। 17,244 रुपये ये आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं 25,209 रुपया होता है, जिसमें 1923 रुपया आपका क्या करता है, CGST करता है सेंट्रल, और SGST स्टेट करता है 1923। टोटल आपका 3846 कटता है। उसके बाद आप देख सकते हैं EPF करता है, ESI करता है। इस प्रकार से आपका 7,965 रुपया तो कट ही जाता है। उसके बाद आप लोग को जो मिलता है 17,244। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया कि समय के अनुसार अगर जो है ये वेतन आगे पीछे बढ़ता घटता है, घटेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो अगर बढ़ेगा तो इसमें जो है संशोधित हो सकता है, यानी कि आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है 2020 में अगर या 2019 में ज्वाइन करा गया है 17,244 में, तो अभी जो ज्वाइन कराया जाएगा इतने पे ही कराया जाएगा। हो सकता है कि आपको 17,000 से 20,000 मिलने लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिखा गया है कि आप देख सकते हैं कि संविदा कर्मी को प्रत्येक वर्ष 10% जो है आप लोग को बढ़ेगा आपकी सैलरी का, मूल वेतन का। ऐसा नहीं है कि इसका बढ़ेगा, जो मूल वेतन होता है, सैलरी पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। मूल वेतन का 10% बढ़ता है। तो किनका बढ़ता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। बढ़ता तो सभी का है, लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे वीडियो रोककर। यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आप 1 जनवरी तक ज्वाइन कर लेते हैं, 1 जनवरी के पहले, या फिर आप जनवरी के किसी माह में भी अगर ज्वाइन आप करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है अगला साल जो आने वाला होगा, जैसे कि अगर आप 2020 में अगर आप जनवरी तक ज्वाइन कर लिए होंगे, तो आपका जो है 2021 में जो है आपका सैलरी बढ़ जाएगा 10%। अगर आप जनवरी के बाद फरवरी मार्च में अगर ज्वाइन किए हैं, तो आप फरवरी मार्च से जो है जनवरी आने तक आपका जो है सैलरी नहीं बढ़ेगा, और फिर आपको अगला महीना लगाना होगा, मतलब अगला साल लगाना होगा, 1 साल और लगाना होगा, तब आपका बढ़ेगा। तो अभी अगर किसी भी स्टूडेंट का हो जाता है, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई अगस्त, तो आप लोग का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त से आप लोग का दिसंबर आ जाएगा। तो जनवरी से जुड़ेगा, 1 जनवरी से मतलब 22 में आप लोग का सैलरी बढ़ेगा। यहाँ पे यही कहा गया है साफ साफ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था वही यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो सैलरी मिलेगा वो 20 तारीख तक जो है अधियाची विभाग जो है भेजेगी बेल्ट्रॉन को कि हाँ ये कर्मी जो है इतना दिन तक काम किया है। अगर नहीं भेजता या लेट होता है तो जो है क्या करेगी बेल्ट्रॉन ऑफिस की 25 तारीख तक जो है वो सैलरी जैसे भी होगा दे देगी। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अगर जो है विभाग भेजेगी कि हाँ आप 4 दिन एब्सेंट थे, तो आपके नेक्स्ट मंथ में सैलरी वो काट लेगी। यहाँ पे यही कहा गया है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप ही लोग परेशान होते हैं।
फिर उसके बाद आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना कार्य दिवसों पर 100% डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। उपस्थित पंजी पर अधिशासी विभाग कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर एवं प्रतिवेदन की उपस्थिति का साक्ष्य होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन। आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं आप लोग के सामने मैं लेकर आ गया हूँ, जो 60 साल वाली बात है। यहाँ पे लिखा गया है यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति की तिथि से, मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से 1 वर्ष के लिए मान होगा। मतलब यानी कि अगर आप जो है 20 जुलाई को ज्वाइन करते हैं 2020 में, तो आपका 20 जुलाई 2021 तक मान रहेगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए साथ साथ क्या कहा जा रहा है, यदि अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, अगर कोई भी जो है विपरीत आपके उल्टा आपके खिलाफ जो है अगर कुछ भी जो है गलत टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो सेवा काल स्वतः देख सकते हैं अपने आप, यानी कि आपको जो है बार बार सेवा अवधि विस्तार पत्र नहीं मिलेगा, स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 साल यानी कि 60 वर्ष की आयु होने तक लागू रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कह रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग हर काम को अच्छे से सीख लीजिए, घूसखोरी में मत पकड़ाइएगा। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप सही से काम करें। ऐसा नहीं है कि काम को आप टालिएगा, सही से काम कीजिएगा। आपके जो हेड होंगे अगर वो बेल्ट्रॉन को नहीं करते हैं नोटिस कि हाँ ये आपका जो है कर्मचारी जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तभी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, वरना आपकी नौकरी 60 साल तक फिक्स है, आपको कोई भी नहीं हटाएगा। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और भी अपडेट हुआ है, ये अपडेट हुआ है कि अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल काम कर लेते हैं और उसके बाद आपको हटाने का अगर कोई सोच रहा है, तो आपके पास एक मौका मिलेगा कि आप 1 या 2 मौका दिया जाएगा कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं मैं कोई भी गलती नहीं किया। आपके पास एक अधिकार होगा, ये भी अधिकार आप लोग को मिल चुका है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप लोग के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वित्त विभाग के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या कहा गया आप लोग समझ लीजिए, मैं शॉर्ट में आप लोग को समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी महिला यानी कि कोई भी लड़की अगर ज्वाइन करती है और वो जो है माँ बनने वाली होती है, तो आपको पैसा उनका एक भी नहीं काटा जाएगा और 2 माह तक उनको जो है छुट्टी दिया जा सकता है। अधिक से अधिक वो 2 महीना घर पे रह सकती है और 1 भी रुपया उसका कटेगा नहीं। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ 6 दिन तक काम चलता है, यानी कि सिर्फ संडे को बंद रहता है, तो आपको 1 साल में 15 छुट्टी मिलेगी। यदि आप ऐसे ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग होता है जहाँ 5 दिन ही काम होता है, शनिवार और रविवार बंद रहता है, तो आपको 1 साल में 12 छुट्टी मिलेगा। इस 12 छुट्टी का आपको पैसा मिलेगा, नहीं कटेगा आपका। उसके बाद आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा ऐसे प्रतिनिधि संविदा कर्मी की सेवा सरकारी सेवा में नियोजन मान नहीं होगा, तो यहाँ कहा रहा है सरकारी सेवा में नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के योगदान की तिथि से ही उपरोक्त उल्लेखित सेवा शर्त मान होगा। मतलब कि जितना कुछ भी सब में लिखा हुआ है वो जिस दिन से आप ज्वाइन कीजिएगा उस दिन से मान हो जाएगा। आगे बढ़े तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट है और यहाँ पे देख सकते हैं धुंधला करके एक फोटो डाला गया है, यहाँ पे सिग्नेचर है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए सचमुच में यूजफुल हुआ है, आपको देखने के बाद अगर हो सकता है कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, 60 साल की नौकरी तो है, लेकिन किन के लिए है? जो साफ सुथरा काम करेंगे, जिनको काम करना सही से आता है, उनके लिए समझ लीजिए 60 साल का नौकरी है। जो काम करना तो नहीं जानते हैं, सिर्फ ऐसे कीजिएगा तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुई हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई हो तो मेरे चैनल को बिना लेट किए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।